हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द वंडरफुली वियर्ड। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो किसी डिज़ीज़ से या उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज की वीडियो मेरी पूरी डेली रूटीन पे होगी। मैंने सिर्फ कुछ ग्लिम्स डाले हैं अपने डेली रूटीन के कि मैं क्या करती हूँ, किस टाइम कहाँ रहती हूँ, और मैंने एक बढ़िया सी रेसिपी भी इसमें शेयर की है। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। गाइस, एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा ये था कि हम यूट्यूबर्स को एक मेल आई है यूट्यूब इंडिया से, जिसमें हमें लाइफ इन अ डे थीम पर शूट करना है अपना 1 डे। उसमें हम कुछ भी शूट कर सकते थे। दैट इज़ वाई मैं आज आप लोगों को डेली रूटीन शूट करके बता रही हूँ। अब हम आ गए अपने किचन में ताकि हम कुछ स्वादिष्ट रेसिपी बना सकें, और वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 come on। आज हम बनाने वाले हैं जलेबी, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आइए देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं और कैसी बनती है जलेबी। आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने छोटी छोटी कटोरियां ली हैं, जिससे आप लोगों को मेजरमेंट पता चल जाए। मेरे पास मेजरिंग कप नहीं था। मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। एक्चुअली 1 कटोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी लगभग, चलो ले ही लेते हैं, छोड़ो, ठीक है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4
कप दही, साथ में इसके मैं डालूंगी 1 मिनट 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, ये जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, ये जम गया लगता है अंदर। ठीक है, अब इसे हम करेंगे मिक्स। मेजरिंग कप में मैंने लिया है पानी, जो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि जो बैटर है उसमें लम्प्स ना रहे। ये लम्प फ्री बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है हमें। एंड इस तरीके से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा और पानी चाहिए हमें इसमें। तो ये देखिए, ये जो हमारा बैटर है वो तैयार है। इसके अंदर लम्प्स वगैरह नहीं है। एंड इसमें थोड़ा सा हम और पानी डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। अब मेरी तरह ऐसे एक काम करके 100 काम मत बिगाड़िएगा, वरना मम्मी आपके पीछे बेलन लेके भाग सकती है। ये देखिए, ये तैयार है हमारा बैटर। और इसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। अब हम 1/2 टेबलस्पून इसमें कलर ऐड करने वाले हैं। ये मेरे पास फूड कलर पड़ा हुआ था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसे मिक्स कर दूं। ये देखिए कितना बढ़िया लुक दे रहा है हमारे बैटर को। इसके साथ जो जलेबियां हैं वो भी बहुत ज्यादा सुंदर बनेंगी। मैं थोड़ा सा और कलर ऐड करना चाहती हूँ ताकि ये थोड़ा सा और, आप लोगों के लिए ऑप्शनल है। ये अब हमारा जो बैटर है वो बनके प्रॉपरली तैयार है। और इसके साथ अब हम बनाएंगे इसकी चाशनी, और तब तक के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। के लिए हम इसमें लेंगे 1 कटोरी चीनी, मैं अभी डाल रही हूं उसे। ये देखिए 1 कप चीनी। ये इसमें ना आलतू फालतू चीजें तो मिलनी जरूरी है। और अब हम डालेंगे इसमें वाटर, वो भी हम 1 ही कप डाल रहे हैं। मुझे चीनी थोड़ी सी कम लग रही है, इस वजह से मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत कुछ कम ही लगता है, मैं क्या करूं, मुझे मीठा बहुत पसंद है। गैस को कर देंगे ऑन।
और अब इसे हम बनने देंगे। सो गाइज, अभी हमें इसको भरने के लिए कोई क्लोथ नहीं है, इस वजह से मैं एक बहुत प्यारी सी चीज यूज कर रही हूँ, वो है दूध के जो हमारे बचे हुए पैकेट्स होते हैं वो। अब इन्हें मैं पूरा ओपन कर लूंगी यहाँ से। वैसे पूरा भी करने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली मैं काम ज्यादा बढ़ा देती हूँ इस वजह से। और हम इसमें भर लेंगे, ये देखिए। गाइस, मुझे पिटने का डर ज्यादा रहता है, इस वजह से मैं आराम आराम से केयरफुली कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसके लिए मम्मा की हेल्प ले सकते हो। तो अभी पहले हम इतना ही फिल कर रहे हैं, देखते हैं जलेबी कैसे बनती है, उस हिसाब से हम इसे फिर से पूरा फिल कर देंगे। हमने ये फिल कर लिया था, अब हम इसे अपने रबर बैंड से टाई अप कर देंगे। और ये जो हमारी जलेबी की प्रॉपर, जो भी आप कह सकते हैं इसे, बैटर है वो भी रेडी है। इसका जो कूप है वो भी रेडी है, कोन से हम कहते हैं। और अब बारी है बस चाशनी बन जाए, उसके बाद हम कढ़ाई चढ़ाते हैं और अपनी यमी यमी जलेबियां बनाते हैं। ये जो 4 इलायचियां हैं, इन्हें थोड़ा थोड़ा कूट लूंगी। और कूट कर जो भी बचा है मैं अब इसे चाशनी के अंदर डालूंगी। बट उससे पहले एक और मेन इंग्रेडिएंट डालना है, वो है आधा नींबू। इसमें आधा नींबू, ये देखिए। और अब जो हमारी चाशनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची और इसे हम हल्का सा और मिक्स कर लेंगे। जरा सा चेक कर लेते हैं कि हमारा रिफाइंड गर्म हुआ है या नहीं। अरे ये तो गिर ही नहीं रहा है बाबा। नहीं, अभी हमारा रिफाइंड गर्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे। तब तक हम इसकी जो निब है वो कट कर लेते हैं। बिल्कुल पहले हम स्मॉल कटिंग करेंगे इसकी, बस हो गया। अब लगभग जो रिफाइंड है हमारा वो गरम हो चुका है। और अब हम हमारी पहली जलेबी बनाते हैं, देखते हैं कैसी बनती है। आई होप कि अच्छी बनेगी। सो गाइस, अब हम सबसे पहले अपनी सबसे पहली जलेबी बनाने के लिए तैयार हैं। आइए देखते हैं। गाइस, हमारी जलेबी देखने में तो वैसे बहुत यम्मी लग रही है। अब हम इसे चाशनी में डालकर थोड़ी देर डिप कर देंगे एंड देन हम इसे निकालेंगे। तब तक मैं और जलेबियां बना लेती हूँ। ये रही हमारी जलेबी। ये देखिए, केले के पत्तों पर जलेबियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं। वो बन गई जलेबी आपके लिए, आपकी तरफ से मैं खा लेती हूँ। दिस इज सो यम्मी।
टाइम हो रहा है 10:30 एंड हम जा रहे हैं अपने ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाने। एक्चुअली मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगा करता था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं उन्हें कुछ पढ़ा लूँ एंड उनसे उनको भी कुछ नॉलेज मिल जाएगी। एंड ये रहे मेरे ट्यूशन वाले बच्चे। गुड मॉर्निंग दीदी। हाय, चलो अपना अपना करके नाम बताओ। माय नेम इज रिचा कुमारी। माय नेम इज आकांक्षा कुमारी। माय नेम इज अभी कुमार। वेरी नाइस। चलो
आइए करते हैं इस खेल की शुरुआत, जिसका नाम है कौन बनेगा क्लास टॉपर। तालियां। ओके, क्विज है पहले आप दोनों के बीच, और जिसको भी आंसर आता होगा वो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा। जो हाथ खड़ा करेगा, जिसका पहले हाथ खड़ा होगा, उसका जवाब हम सुनेंगे, और अगर वो जवाब सही हुआ तो 10 पॉइंट्स, और अगर गलत हुआ तो -10। चलिए, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। आकांक्षा। ओके, वेरी गुड, 10 पॉइंट्स। नेशनल एनिमल। टाइगर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, और कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? दोनों ने साथ में खड़ा किया है, तो ये टाई होगा, बताइए। दोनों बता दीजिए। ओके, नाइस। हवा महल कहाँ है? गुड। ओके, सन टेम्पल कहाँ है? बताओ। वेरी नाइस। नेशनल एंथम दोनों का साथ में है। क्या है? वेरी गुड। नेशनल करेंसी का सिंबल क्या है? बताइए। रुपी। कैसे लिखते हैं? कैसे कैसे? एस। ठीक है। नेशनल एम्बलम। हाँ जी, नेशनल एम्बलम। अब तो हाथ खड़ा कर दिया, अब तो बताओ। बताओ। एम्बलम। वेरी गुड। और सेवन वंडर्स में से एक वंडर इंडिया का है, वो कौन सा है? हाँ जी, दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा हमारे देश का भी है, कौन सा है वो? हाँ जी, वेरी नाइस। कांशा, आप पीछे जा रही हैं। और बिगेस्ट लिजार्ड ऑफ द वर्ल्ड? हाँ जी, -10। कोमोडो ड्रैगन। नदी। कैपिटल ऑफ असम? हाँ जी, दिसपुर। वेरी गुड। महाकुंभ मेला कहाँ लगता है? कांशा। असम में लगता है। एक और चांस दे रहे हैं, तुम छोटी हो इसलिए जल्दी बताओ। हाँ, महाकुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर कहाँ होता था? कैटल फेयर। कैटल क्या है? ये गाय भैंस का जो आदान प्रदान था, जो बेचा जाता था। हाँ, कहाँ लगता था? वेरी गुड, सोनपुर में लगता था। ठीक है, कौन है? अच्छा, और ये बताओ, वोट देने की एलिजिबल उम्र क्या है? हाथ खड़ा करना था ना, भूल गई? ओके, तुम लोग गिन भी रहे हो कि कौन ज्यादा जवाब दे रहा है? अभी तक रिचा आगे चल रही है और आप पीछे चल रही हैं। 2 क्वेश्चन है, ठीक है?
आपके पॉइंट्स अभी 50 और उसके हैं 70। नाउ देश के प्रधानमंत्री का नाम? आकांक्षा। वेरी गुड। ओके और नेशनल फ्लैग कौन सा है बताओ आकांक्षा? हाँ क्या कहते हैं उसे हिंदी में? गुड। अच्छा और सबसे बड़ा स्नेक कौन सा है बताओ? बोलो तेज बोलो। एनाकोंडा। वेरी गुड। ओके शी इज 80 यू आर 60। हाँ 70। उसको पता नहीं है। ओके और ये बताओ कि लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? हाँ जी लार्जेस्ट कंट्री दीदी इंडिया। -10 70 पे पहुंच गई। 70 ईच। हाँ वेरी गुड। 80 70 अब पीछे चल रही हैं आप। 100 नंबर का होगा। हाँ जी हाँ जी जो वो कहना चाह रहा है दिन में उठता है जो और रात को सोता है वो क्या है? सूरज। ओके वैसे उल्लू भी है। उल्लू दिन को सोता अरे हाँ और रात को जागता है। वेरी नाइस। अच्छा अब है चार मीनार कहाँ है? पहले ही हाथ खड़ा करके रखिए बताओ। नहीं हम ऐसे सीखा। चलो बताओ। चांद। बाबू -10 फिर से 70 ईच। बताओ चार मीनार कहाँ है? नहीं आता? चार मीनार इज इन हैदराबाद। सारी चीजें पढ़ाई हुई है। ओके हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? हाँ जी डॉल्फिन। नेशनल एक्वेटिक एनिमल सच में डॉल्फिन है। मुझे कुछ भी नहीं पता है। हाँ मेरे को नहीं पता यार सच में कसम से। वाओ नाइस। अच्छा और पूछ रहे हैं रुक जाओ। एट्टी 70 चल रहा है ना अभी 87। नेशनल ट्री? हाँ जी बनाना ट्री। बनाना नहीं बनाना बैनियन ट्री। Banyan। ठीक है बर्ड का पेड़। ठीक है 90 70 जल्दी एक बार हाथ एकदम ऊपर ही रखना। ठीक है ना? नहीं ऐसे भी नहीं। ऐसे नहीं यहाँ ऐसे। हाँ अच्छा लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आकांक्षा? गुड वेरी गुड 80 90। ठीक है हाँ हाँ और नेशनल एंथम पूछ लिया? हाँ नेशनल सॉन्ग? हाँ जी वेरी गुड 90। अब एक सवाल और जो बदल देगा आपकी जिंदगी। तो वो सवाल है कि बीहू कहाँ का डांस फॉर्म है? जी दोनों हाथ खड़ा करके बैठे हुए हैं। नहीं एक ही ना ऐसे कर रही थी ये
अपना हाथ पे। नहीं अच्छा नीचे नीचे कर लो, अपना हाथ नीचे कर लो दोनों, ठीक है। ओके हाथ नीचे करो दोनों। फास्टेस्ट बर्ड। हाँ जी। फास्टेस्ट बर्ड हाँ बताते हैं। हाँ हाँ कुछ भी बोलो, जल्दी बोलो। बताते हैं। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। है -10 80 बताओ। दूसरा क्वेश्चन है। फास्टेस्ट बर्ड बताओ। दूसरा क्वेश्चन है। उसको नहीं ना ऐसे तुमसे पूछ रहे, बताओ। फास्टेस्ट बर्ड इसको भी नहीं पता है। चलो ठीक है, एक सवाल और है। 90 कैसे? 80 गलत जवाब दी। ये ये तो जवाब ही नहीं दी। पहले तुम दियो। चलो ठीक है। कैपिटल ऑफ नेपाल आकांक्षा। काठमांडू। ओके 1990 में 90 सेम ना। जीतेगा उसको मिलेगा। यस। लार्जेस्ट एप। टेप हाँ चिंपांजी। -10 इट्स गोरिल्ला। अच्छा लार्जेस्ट लैंड एनिमल। इसे आंकड़ा कर लो यार। लार्जेस्ट लैंड एनिमल। कौन पहले बोलेंगे तो बता दीजिए। दोनों एक साथ उठाए हैं। एक साथ क्यों उठाए तुम लोग? क्वेश्चन चेंज। ओहो बचने वाला है। क्या बचे? केदारनाथ कहाँ है बताओ। केदारनाथ। गांधी जी। हम केदारनाथ कहाँ है? नरेंद्र। चेन्नई। -10 80 ओके। सो क्या होगा? लार्जेस्ट कैमल फेयर कहाँ होती है? टेम्पल फेयर। हाँ मतलब ऊंट का जो मेला लगता है ऊंटों का। हाँ जी राजस्थान। गुड। गलत। 80 90 हाँ एक और, बस एक और पॉइंट चाहिए दोनों में से किसी को भी। नहीं 80 90। हाँ उसको 20 पॉइंट चाहिए ना। एजुकेशन मिनिस्टर का नाम आता है? नहीं आता है? हाँ बताओ। अभी का ना हाँ नहीं वो नहीं ये मत जवाब दो। गलती बात है। ओके सॉरी गाइस, ये मेरी गलती थी। इस क्वेश्चन पे दोनों को बोनस 5 मार्क्स। चलो 95 हो गया मेरा। नहीं 90 है, मजाक कर रहे थे। ओके ओके यस ओके गाइस, हाँ सो बांग्लादेश की कैपिटल। हाँ गुड 90 ठीक है। अब बस एक सवाल का जवाब देना है। दोनों अपने हाथ नीचे रखेंगे, ठीक है गाइस। बौद्ध ट्री इज सिचुएटेड इन। हाँ जी वेरी गुड आकांक्षा विन। कोई बात नहीं, बट ज्यादा जवाब यही दिए, ठीक है।
वेरी गुड आकांक्षा। और यही हम खत्म करते हैं अपना खेल। खेला का नाम क्या था हमारे? जीके क्यों नहीं, कौन बनेगा क्लास टॉपर नाम था। यही हम अंत करते हैं। थैंक यू। बंद कर आओ, बंद करो वीडियो। गाइज ये है मेरा होममेड पिज़्ज़ा, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी, बट आई एम जस्ट लविंग इट। This is so tasty, so. Hey guys, so the time is 5:30 and हम जा रहे हैं दोबारा सैर पर, और मैं आप लोगों को व्यू दिखाने वाली हूँ। वेट। सो गाइज ये है फुल ऑन जिसे हम जन्नत कहते हैं। ग्रीनरी ग्रीनरी एवरीवेयर, जिधर तक आंखें जाएंगी उधर तक सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी है। मैं आपको इधर प्लांट्स भी बताती भी जाऊंगी अगर मुझे ज़्यादा पता हुए तो। फ़िलहाल मुझे इतने ज़्यादा नहीं मालूम है, बट ये लौकी का पौधा है, ये जो आप देख सकते हैं। सो गाइज ये है वो जगह जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी, एंड आई एम जस्ट लविंग दिस प्लेस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मेरी नज़रें ही नहीं हट रही है उधर से कि मैं कैमरे की तरफ देखूं। एंड आई विल जस्ट शो यू, वेट। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी, और ये है रास्ता आगे जाने के लिए। सो नीट एंड क्लीन, सो प्योर, फ्रेश एयर, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, एंड दिस इज़ लाइफ। वी डोंट नीड एनी थिंग। गाइस ये है कनेल का पेड़, और इस पे येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, बट फ्लावर्स की भी काफ़ी वैरायटी होती है, क्योंकि मैंने येलो, वाइट एंड लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स यहीं पर देखे हैं। एंड ये काफ़ी एक मेडिसिनल प्लांट भी माना जाता है। ये रहा इसका एक छोटा सा बड, ये देखिए, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा अभी। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये। ये है अर्क का प्लांट, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, इससे काफ़ी सारी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। ये देखिए, ये रहा इसका बड, अभी ये फ्लावर्स खिले नहीं हैं। ये फ्लावर्स भी काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ आते हैं, बट इनका जो दूध होता है वो उससे थोड़ा बचकर रहना पड़ता है, बिकॉज दिस इज़ सो हार्मफुल। अगर कोई भी चीज़ बिना शोधन के ली जाए तो वो हार्मफुल होती है, ऐसा आयुर्वेद ने माना है। ये किस चीज़ का पौधा है ये मुझे नहीं पता, सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये किस चीज़ का पौधा है। गाइस जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी है, एंड वो जो वाइट स्पॉट है हम वहाँ जा रहे हैं अपनी पिकनिक के लिए विद कुरकुरे। बिहार के इस रीजन की खासियत ये है कि यहाँ ताड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। ये है बेर, इस पे छोटे छोटे मीठे मीठे से बेर लगते हैं, बट अभी ये काफ़ी छोटा है, इस वजह से इस पे अभी एक भी फ्रूट नहीं है। जब भी हो जाएंगे तो मैं यहाँ खाने आऊँगी।
और ये मुझे अभी भी नहीं पता चल रहा है कि ये किस चीज़ का पेड़ है, मतलब पौधा है। अच्छा, ये उन्हें भी नहीं पता जो इसकी एक्चुअली गार्डनिंग करते हैं, ये किस चीज़ का है। बट जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से अर्क आ गया, ये छोटे छोटे तार जैसे। ओ माय गॉड, दिस ट्री इज डेड, RIP। यहाँ मैंने कहीं धतूरा भी देखा था, बट अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है। सो गाइज, ये जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो मेरे फ्रेंड्स थे उधर बैठे जो, बट एक्चुअली मैंने उन लोगों से रिलीज़ फॉर्म साइन नहीं करवाया है। एंड किसी को भी अपनी वीडियो में शो करने के लिए आपको रिलीज़ फॉर्म साइन करवाना है, इस वजह से मैंने उनको वीडियो में कैप्चर नहीं किया। एंड वेट, या ये देखिए, सो गुड, सो ऑसम। हम जा रहे हैं अपने उस सर्कल के पास जहां हम पिकनिक मनाएंगे थोड़ी देर बैठकर। यार मेरे से नहीं आया जाएगा, सॉरी। ये जो कैमरा है ये अभी ज़रा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। नाउ इट्स फाइन। अब देखिए, जो है जैसा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन है। ये देखिए, सर्कल के इर्द गिर्द सिर्फ ग्रीनरी है। जस्ट एक येलो कलर का ये छोटा सा हाउस है, पता नहीं किस चीज़ का है, बट ये शायद बिहार सरकार का है। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पोस्ट ऑफिस है। हाँ, ये डाकिया घर है। बट स्टिल एवरीबडी सी, वहाँ कोई था अभी, मैंने देखा। क्या आप लोगों ने भी देखा? कभी कभी तो मुझे ये जगह भूतिया लगती है, बट प्लांट्स देखकर आई फील सो पॉजिटिव। गाइस, एवरीथिंग इज सो गुड है। और यहीं पर जो है मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ आज का। सो दिस वॉज जस्ट होम टाउन टूर जिसे आप कह सकते हैं, एंड दैट वाज रिलेटेड टू आयुर्वेदा। क्योंकि मेरा जो चैनल है वो आयुर्वेदा से रिलेटेड है, इसलिए मैं कभी भी आयुर्वेदा को नहीं छोड़ सकती। सो प्लीज़ शेयर, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और मैंने जिस प्लांट के बारे में आप लोगों से पूछा है वो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि वो कौन सा प्लांट है। एंड थैंक you so much for watching this. Please subscribe my channel and be a part of my 1K family. Thank you.